कल माला पहन के माला माल हुए। सबने मालाएं देखी अपनी। कैसा लगा बाबा? बहुत प्यारा। और कैसा लगा भाइयों को? हैं? मीठा लगा। और कैसा लगा? बाबा का आशीर्वाद और दुआएं भी दे रहा था हाथ उठाकर। वो कुछ लोग नहीं समझ रहे थे, माइक लगाने के चक्कर में थे, पर बाबा हाथ से। इसलिए जब आगे बाबा आप ऐसे दुआएं दें तो उसे रिसीव करेंगे, क्योंकि बाबा के हाथ से भी पावरफुल वाइब्रेशंस निकलते हैं। न जाने वो क्या क्या दे रहा है। ठीक है, वो खुशी का माहौल है, क्यों नहीं, सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन खुशी के साथ उसे समाप्त नहीं कर देना चाहिए, समाना है उसको अंदर। इसलिए वाइब्रेशंस बहुत बहुत पावरफुल थे। महसूस किया ना? मैं तो जब कमरे में गया, वहाँ बैठ के तो पता नहीं चलता ना, लेकिन जब मैं कमरे में गया तो लगा मैं क्या हो गया हूँ, मगन अवस्था, न कुछ खाने को इच्छा न बोलने को। पावरफुल फीलिंग्स, ये सबको करना है। अब बाबा तो अलौकिक रूप से हम सबको देखता है। कई लोग सोच रहे होंगे बाबा को कहाँ माला दिख रही है। उसको सब मालाएं दिखती हैं। बताओ कौन कौन सी मालाएं पड़ी हर एक ब्राह्मण के गले में? पहली माला ज्ञान रत्नों की माला, ज्ञान की नहीं, ज्ञान के रत्नों की माला। नोट डाउन करें जो चाहते हैं, आपको क्लास कराने में मदद मिलेगी जो क्लास कराते हैं। दूसरी माला गुणों की माला, वो किसी की बड़ी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है। तीसरी माला बाहों की माला, गीत में सुन लिया ना, ध्यान से सुन लिया गीत माताओं ने। चौथी माला नहीं, शक्ति नहीं, और बोलो, नहीं याद करो, नहीं याद करो, दुआओं की माला मिलती है ना, दुआओं की माला। और पांचवी माला कह दें जो आप सब सुना रहे हैं, सर्व इन श्रेष्ठ धारणाओं की माला। शक्तियाँ हैं, प्योरिटी हैं, बहुत सारी हमारी महान धारणाएं हैं। अनासक्त वृत्ति, न्यारा प्यारा, निमित्त भाव, निर्माण भाव, इन सब की भी माला। ये गुणों से थोड़ी ऊपर की चीज़ें हैं, धारणाएं, श्रेष्ठ धारणाएं। तो बाबा हमारे गले में चमकती हुई माला देख रहे थे, इसलिए कह रहे थे देखो अपनी अपनी। क्योंकि बाबा डिटेल नहीं करते किसी भी चीज़ का, तो वो तो वो समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसी मुरलियाँ अव्यक्त पहले चल चुकी हैं। सबके गले में कौन कौन सी माला है। किसी की माला पैरों तक जा रही है, तो किसी की माला की लड़ियां अनेक हो गई हैं, ढक गया है चेहरा भी। और बच्चे कहाँ रहते हैं? गले का हार हो गए ना बाबा के। क्योंकि विजय माला, ये रुद्रमाला तो भगवान के गले की माला है ना, सब आत्माएं हैं उसमें। और विजय माला किसके गले की माला है? विष्णु के। यद्यपि वो भी बाबा के गले की भी है, क्योंकि बाबा ही आत्माओं को विजयी बनाते हैं। तो क्या कह रहे थे बाबा? सभी के चेहरे कैसे हो गए? अब नेचुरली रतन गले में चमक रहे हों तो रतन की लाइट चेहरे को तो लाल कर ही देगी ना। तो ये कोई ऐसी वैसी बातें नहीं थी हल्की सल्की। भगवान जो देख रहा था हर एक को, वो कह रहा था। ऐसे ही एक बार पहले हुआ, दिवाली नहीं थी और बाबा दिवाली पर मुरली चला रहे हैं कि चमक रही हैं ज्योतियाँ, दीप जगमगा रहे हैं। मेरा छोटा भाई है मेरठ में, मैंने उसको फ़ोन किया, वो मुझे करता ही है। मैंने कहा बाबा कल तो दिवाली पे बोल रहे थे कि नहीं, कल देव दिवाली थी भारत में। वो सबको पता नहीं होता, देव दिवाली कहा। बाबा तो ऊपर से देख रहा था ना उसे,
तो वो उसका वर्णन कर रहा था अपने बच्चों को देखकर। तो बाबा जो कुछ बोलता है ऐसे वैसे नहीं, बहुत मीनिंगफुल, इसलिए उनके रहस्यों को समझते हुए अपने को उस समय आनंदित भी करना है और बाबा की दृष्टि का सुख बहुत ज़्यादा लेना है, सभी को रोज भी लेना है। अब हम थोड़ा थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। इन सब में सर्वश्रेष्ठ माला है जिसमें सब कुछ आ जाता है, विजय माला। अगर किसी को विजय माला में आना हो, पहले 8 मन के हैं उसके, फिर 100, 8 भी उसी में इंक्लूड है। अगर किसी को विजय माला में आना हो तो क्या करना होगा? कौन उत्तर देंगे? संपूर्ण आत्मिक स्थिति। वेरी गुड आंसर। बाबा ने ये कहा हुआ है, जो संपूर्ण आत्माभिमानी बन जाएंगे वही अष्ट रतन हैं। और बोलो नहीं क्या? बोलो बहनें जो बहुत चिंतन अच्छा करती हैं और कभी सोचते हो कि हम भी विजय माला में आए। मन के केवल 108 हैं, उससे ज़्यादा नहीं, 109 नहीं हो सकते। एक एक बोले हाथ उठा के। सदा शुभ भावना और शुभकामनाएं, संपूर्ण समर्पण। नहीं, श्रीमत में बोलो क्या क्या? संपूर्ण प्योरिटी, हर परिस्थिति में विजयी। असली चीज यही है कि योग की शक्ति स्वयं में इतनी भर लें कि माया के हर स्वरूप पर और समस्या और परिस्थितियों पर विजयी हों। विजय माला की डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट आखिर में नहीं होगा, यही हो। अब स्वयं को हम स्वयं समझ लेंगे, हमारी जीत हो रही है या हार। गिन लो सभी चीज़ों को, काम पर जीत है या थोड़ी थोड़ी हार, मन में भी क्रोध पर जीत है या विहार है, लोभ इच्छाएं, बहुत सारी आसक्तियाँ विजय हो गई है उन पे या अभी भी वो अपनी ओर खींचती हैं। मोह सबसे सूक्ष्म चीज, उसको जीतना सहज काम नहीं, पता भी नहीं चलेगा जीते या हारे। अहम, मैंपन, तेरा, मेरा और परिस्थिति, समस्याएं, ईर्षा, द्वेष, बदले की भावना, अशुभ भावना, दुर्भावना, इन सब पे हमारी विजय हो गई है। और बाबा ने कहा जैसे एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करता था तो जिसकी विजय हो जाती थी वो दूसरा राजा उसके अधीन। हमारी जब माया पर विजय हो जाएगी तो माया के 5 सेनापति हमारे अधीन और उनके बाकी कमांडर सब सरेंडर कर देंगे। तो बहुत बड़ी चीज है माया को जीतना। तो योग कितना चाहिए इसके लिए? 8 घंटे, इससे कम वाले विजयी रतन नहीं। सोचते होंगे 8 घंटा, बड़ी पावरफुल बात कह दी, मैं थोड़ा ही कही, ये तो बाबा की मुरली में आता ही रहता है 8 घंटे। कई लोग सोचते हैं 8 घंटा बैठना पड़ेगा क्या? नहीं, अब 1 मिनट भी ना बैठो। स्मृति स्वरूप होना, आत्मिक स्वरूप में रहना, श्रेष्ठ स्वमान में रहना, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, श्रेष्ठ स्मृति, हायर कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, उसमें रहेंगे। ये सब योग है। अमृत वेला बैठ के कर लो, जिसको नींद आती है वो भी बैठे नहीं, घूम फिर के करे। इवनिंग का योग भी बहुत सुंदर होता है ना, मधुबन वाले सब जानते हैं जो करते हैं, बहुत आकर्षक। उसमें बैठ के कर लो, 1 घंटा कर लो, पौना, आधा, जितना जिसको समय है, पर करना चाहिए। सोने से पहले भी कर लेना चाहिए, उसका इफेक्ट अमृत वेले पर सीधा आता है। सोने से पहले जिसका जितना अच्छा योग, जितने अच्छे संकल्प, उठते ही वही आपे ही मर्ज हो जाएंगे।
कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि योग युक्त होने के लिए श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ चिंतन, अपने से बातें, अपने को जगाना, ये परम आवश्यक है। तो ये है हमारी माला। मुझे याद है बहुत साल पहले 1969 में जब म्यूजियम बन रहा था अबू वाला, हम भी उसके बनवाने में थे। बाबा वहीं आए थे तो निर्भय भाई ने बाबा से पूछा, बाबा बहुत सारे महारथी हैं ब्राह्मणों में, अश्रतन कौन बनेंगे? हम तो छोटे थे, हम सुनने लगे ध्यान से, क्या कहते हैं प्रभु जी? जिनकी प्योरिटी एक छोटे बच्चे की जैसी हो जाएगी, जिसको इम्प्योरिटी की अविद्या है, वो अश्रतन होंगे। फिर आगे की मुरलियों में आ गया, केवल प्योरिटी नहीं, चारों सब्जेक्ट में फुल होने वाले। हालांकि चारों सब्जेक्ट में जो फुल हैं वही संपूर्ण प्योर होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। संपूर्ण प्योरिटी बिना ज्ञान के बल के, सेवाओं में धारणाओं के बल के आती नहीं। तो बाबा के 3 शब्द सार में याद रखेंगे। अंतिम निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निरहंकारी एक बहुत ही स्वीट स्थिति है, नम्र चित्त, निर्मल। न बोल से वो झलकेगा, न चलने से अहम झलकेगा। चलने से भी तो झलकता है, देखने से भी लोगों का अहम झलकता है। देखता ऐसे है जैसे खा जाएगा, अहंकार झलकता है। कहते हैं ना कईयों को, ऐसी आंखें हैं जैसी राक्षस की, इसकी तो पता ही नहीं चलता। वो अंदर का अहम आंखों से रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो इन सभी पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन। इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं, सभी परम मित्र हैं हमारे, सब हमारे अपने हैं। और एक चीज पे और ध्यान देंगे, बहुत ऊंची स्मृति। और ऊंची स्मृतियों में कौन कौन सी है? मैं पूर्वज हूँ, बड़ी हायर कॉन्शियसनेस है ये। मैं एक महान आत्मा हूँ, यहाँ से हम शुरू करते हैं, पर मैं पूर्वज हूँ और बाप समान हूँ। हम जरा सोचा करें, बाबा ऊपर बैठकर जब नीचे की ओर देखता होगा तो उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसका दृष्टिकोण क्या है। और ऐसा सोचें कि वो क्या सोचता होगा। भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं अपना पार्ट बजा रही हैं। कहीं टेररिस्ट भी हैं, तो कहीं एक दो को कष्ट देने वाले बहुत हैं, बेईमानी करने वाले बहुत हैं। तो ब्राह्मणों में कोई अच्छा पुरुषार्थी, कोई बहुत छोटा, कोई बहुत प्योर, कोई ढीला ढाला, कोई ज्ञान छोड़ रहा है, 20 साल चल के भी छोड़ रहे हैं। वो ऊपर बैठ के ये सब देखता है, क्या सोचता होगा? नथिंग, साक्षी भाव। खेल वैसा ही चल रहा है जैसा कल्प पहले चला था, नथिंग न्यू। इसलिए बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ दिन पहले की मुरली में बाबा कह रहे थे, तुम मुझे जानी जाननहार कहते हो, सोचते हो बाबा को क्या सुनाएं, बाबा तो सब जानता ही है। कई मुरलियों में बाबा ने कह दिया मैं जानी जाननहार नहीं हूँ। लोग सोचते हैं कैसे? अव्यक्त मुरलियों में कह दिया मैं वो भी जानता हूँ, तुम्हारे संकल्प के पीछे क्या है उसका भी मुझे पता है। क्या रहस्य इन सब बातों में? कई लोग सोचते हैं कंट्रोडिक्टरी बातें, अलग, विरोध नहीं है। बाबा जब चाहे किसी को भी देख सकता है संपूर्ण रूप से, बाकी उसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको पता है सब कुछ वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। लेकिन अगर वो मान लो मुझे देखना चाहता है, अब मैं क्या सोच रहा हूँ, उस सोचने के पीछे मेरी भावना क्या है, तो वो अपना स्विच ऑन करता है जैसे, और सब कुछ स्क्रीन पर क्लियर, सब कुछ। इसलिए सब कुछ जानता है
लेकिन उसे सबका सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। साकार में बाबा को किसी ने सामने से पूछ लिया, आप तो सब कुछ जानते हो बाबा। बाबा ने कहा, मैं सबके दिल में जान के क्या करूँगा, सबके दिल में गंदगी व्यर्थ, मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा नहीं। क्या करेगा वो ये सब जान के। अगर हम जानने लगे कि यहाँ 300 भाई बहनें बैठे हैं, सबके मन में क्या क्या चल रहा है, तो हमारा योग लगेगा? बिल्कुल नहीं, परेशान हो जाएंगे। इसकी ज़रूरत नहीं उसे। लेकिन अगर वो चाहे तुरंत सब कुछ जान सकता है, देख सकता है। इसलिए गीता में भी ये महावाक्य है, अर्जुन मैं सब कुछ जानता हूँ और वास्तव में मैं कुछ नहीं जानता। मैं सब कुछ देखता हूँ पर वास्तव में मैं कुछ भी नहीं देखता। ये बड़े गुह्य रहस्य है, रहस्य भरे ये महावाक्य हैं बाबा के। तो माला में जिसको आना हो सोच लेना। लेकिन ऐसा नहीं 8 घंटे योग के लिए टेंशन में आ जाएं, परेशान होके घूमते रहें, योग नहीं लग रहा, खींचातान कर रहे हैं योग की। इसकी ज़रूरत नहीं। सहज योग, बहुत सुंदर महावाक्य हैं, सहज योगी ही विश्व महाराजन बनते हैं। दूसरी सुंदर माला, इस पे तो बहुत चर्चाएं की जा सकती हैं। दूसरी सुंदर माला है दुआओं की माला। गुण तो हर एक अपने अपने देख ले। गुणों में भी कुछ गुणों पे ध्यान देना है। बोलो किन किन पे? सबके लिए प्रेम और शुभ भावनाएं, संतुष्टता, सरलता, निरहंकारिता, अंतर्मुखता, बहुत नम्रता, स्वीटनेस, बहुत स्वीटनेस, अच्छी वाणी, मुख्य इन पे ध्यान दें। इनके पीछे सारे सद्गुण आ जाएंगे। शक्तियों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। दुआओं की माला, किसी के गले में 1 लाख दुआएं भी हो सकती हैं, 10 लाख और 10 करोड़ भी। और किसी के गले में दुआएं की माला तो है पर उन मोतियों में चमक बहुत थोड़ी सी है। और किसी के गले में जैसे माताएं पहनती है ना, 1 दाना सोने का तो 1 काला काला, मुझे पता नहीं वो क्या होता है। तो अच्छा नज़र न लगे तो, लेकिन चोरों की नज़र तो अच्छी लग जाती है। लेकिन दुआओं की भी माला साथ साथ बद्दुआओं की भी माला मिक्स हो जाती है। तो हमें दुआओं की माला पहननी है और बहुत लंबी। वरदानों की माला पहननी है। पहले ये पॉइंट आया था, नहीं नोट कर लें। वरदानों की माला। दुआएं कैसे मिलती हैं? सहयोग देने से और माफ़ी मांगना, माफ़ कर देना। देखो हमें सब दुआएं देते हो, कैसे होगा? जब हम समय पे दूसरों को मदद करें, दूसरों की जीवन नैया डगमगाने लगी हो, हम उनकी पतवार बन जाएं। दूसरों को अंधकार दिखाई दे रहा हो, हम उन्हें प्रकाश दिखा दें। ठीक है ना ये बात? दुआएं, सोचो एक गरीब व्यक्ति है, बीमारी हो गई है, पैसा नहीं है, क्या करेंगे? साक्षी होके देखेंगे पाप बहुत किए होंगे इसलिए भुगतने दो, या मदद करेंगे? मदद करेंगे। एक गरीब की दुआएं किसी मनुष्य के लिए बहुत बड़ा अमृत बन सकती है। और किसी गरीब की आहें लोहे को भी पिघला देती हैं। दोहा है एक कबीर का। इसलिए हम दुआएं लेना सीखें ताकि हमारे गले में लंबी चौड़ी दुआओं की माला पड़ जाए। और बाबा के महावाक्य सुने कुछ। कोई तुम्हें एक बद्दुआ देता हो, डरते हैं ना कई लोग, इसने मुझे कह दिया तुम मर जाओगी। अरे माता जी परेशान, मैं मर जाऊंगी? परेशान होने की जरूरत नहीं। किसी के कहने से मर जाए तो सारे संसार को न मार दें कई लोग, नहीं, स्वीकार ही न करो। लेकिन बाबा का सुंदर रहस्य भरा महावाक्य है,
कोई तुम्हें एक बद्दुआ दे तुम 10 दुआएं दे दो, तो उसकी बद्दुआओं का असर खत्म, बीच में ही कट जाएगा। मिसाइल, हमारे मिसाइल के आगे जीरो हो जाएगा, धराशायी 1 सेकंड में। ये सबको प्रैक्टिस करनी है। इसलिए हमेशा परिवारों में माताएं खास ध्यान दें। कोई आपको बुरा बोल रहा हो, कई लोग बहुत बुरा बोलते हैं, दिल को घायल करने वाले शब्द बोलते हैं परिवारों में, दुआएं दे दिया करो, उनका भी कल्याण हो जाएगा और आप भी उसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे। पसंद है? दुआएं लेना और ये देना। हमारी दुआएं भी बड़ी महत्व की हैं। क्यों? कौन है हम सभी? इष्ट देव देवियां, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हैं या नहीं सभी? इस देवियों के मुख से निकले हुए बोल क्या होंगे? वरदान। तो हमारी ये दुआएं दूसरों के लिए वरदान बन जाएगी। इसलिए वैसे भी अगर हम योग युक्त होकर संकल्प करने लगें सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, सब में प्रेम भाव बढ़ जाए, सभी के जीवन के विघ्न नष्ट हो जाए, सभी के दुख दर्द लोप हो जाए, तो ये बहुत बड़ा काम करेंगे हमारे वाइब्रेशंस। क्योंकि हमारी शुभ भावनाएं कोई छोटी चीज नहीं है। जैसे लंबी चौड़ी बदबू को एक अगरबत्ती नष्ट कर देती है, वैसे ही हम एक की शुभ भावनाएं, दुआएं अनेकों की बद्दुआओं को, दुख दर्द को नष्ट कर देंगी। तो अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते चलना है। हम साधारण नहीं हैं कि किसी के कड़वे वचन सुन के दुखी हो गए, एक ने एक को श्राप दे दिया, तड़फ तड़फ के मरोगी, और वो परेशान। बाबा के पास आई थी वो, बाबा ये कह दिया, कहा भी उसके गुरु ने था। बाबा ने उसको दृष्टि दी, एक ही बात कही। वो डर रही थी ऐसा हो गया तो क्या होगा। बाबा ने कहा सोचोगी तो होगा, नहीं सोचोगी तो कुछ नहीं होगा। सोचते हैं तो हम रिसीव करते हैं, वो हमारे अंदर वाइब्रेशंस आने लगते। अच्छा इसने कहा तुम तड़फ तड़फ के मरोगी, मुश्किल होगा, आने लगा। और संकल्प कर दे मेरे साथ भगवान, मैं तो सबकी तड़फन को मिटाने वाली हूँ। खत्म। संकल्पों में बल भरें। तो हम दुआएं दें, दुआएं लें, और हमारे साथ सबसे बड़ी चीज है क्या? केवल ब्राह्मणों के साथ कल 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 याद करो, बाबा की दुआएं किसी को नहीं मिलती। लोग कहते हैं भगवान से दुआ करो, मांगते रहते हैं, हे प्रभु दुआ करो, प्रेयर भी बहुत करते हैं भिन्न भिन्न धर्म वाले, और हम सब, हमें प्रेयर करने की जरूरत नहीं। कल देखा ना, बाबा केवल दुआएं देना चाहता था, मुरली तो चली भी नहीं और न बाबा की इच्छा थी, केवल दुआएं, और उसमें बहुत पावर थी। लोग इसको कम समझ पाते हैं। अब यही खेल आगे चलना है व्यक्त बाबा का। इसलिए सभी आप जहाँ भी रहें, अपने सेंटरों में, टीवी पे, बाबा की शक्तियाँ, उसके वाइब्रेशंस, उसकी दृष्टि के वाइब्रेशंस रिसीव करते रहें, वहीं ग्रहण करेंगे सभी, तो आत्मा में बल भरता जाएगा। उसके महावाक्य तो हम रोज ही सुन रहे हैं ना, रोज सवेरे वही तो खजाना हमें मिलता है, उसकी कोई कमी हमारे पास नहीं है। अब बाबा अपनी दृष्टि से और दुआओं से आत्माओं में बल भरता है, ताकि हम वो सब कुछ कर सकें जो उसने कहा है। उसने कहा, हमें अच्छा लगा, और हम कुछ भी ना कर पाए, तो इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। वो चाहता है, जैसे बाबा ने एक बार कहा था, मुझे याद है, तब से ही गीता के भगवान की बात ढीली हुई थी,
कुछ लोग बड़ा विरोध कर रहे थे, बीके ब्रह्म बाबा के बच्चे ही, तुम गीता के भगवान पर क्यों इतनी चर्चा करते हो, लोग नाराज होते हैं। इधर गुजरात में कोई स्वामीनारायण पंथ का है, श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, सनातनी हैं, बहुत विरोध करते, इसे छोड़ दो। तो बाबा से पूछा गया, व्यक्त बाबा अपने कमरे में आए थे कि बाबा ऐसे ऐसे लोग बाबा के बच्चे ही बहुत विरोध कर रहे हैं, क्या करें? तो बाबा ने कहा, जिस दिन तुम गीता ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे, गीता स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। सबके चित्त शांत हो गए, वो झगड़ा खत्म, और सबने ध्यान दिया कि सत्य गीता ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं ना, हम उसका स्वरूप बनते चलें तो बाबा हमें शक्ति भरता है ताकि हम वो कुछ कर सकें जो हम करना चाहते हैं। तो अव्यक्त बाबा जब भी आए ऐसी शक्ति स्वयं में भरना, और उसके महावाक्यों को तो अव्यक्त मुरलियों से पढ़ते रहें। बहुत बड़ा खजाना है, जिनको भी व्यर्थ बहुत चलता हो वह अव्यक्त मूल्यों की स्टडी करें, रोज एक पढ़ लें, उसकी मुख्य बात लिख लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, उसकी 5-7 पॉइंट लिख ली, फिर 5 मिनट लगेगी, तो ज्ञान का खजाना बढ़ता जाएगा। हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, क्विज कंपटीशन मुरलियों का, कई आप में से हिस्सा लेते होंगे, उसका इनाम भी दिया जाता है। माताएं जब इनाम लेने आती है, माताएं बहुत ले रही हैं, तो मैं पूछता हूँ क्या अनुभव है? कहा पहला अनुभव, मुरली 4-5 बार पढ़ते हैं ध्यान से कि इसमें से क्या क्वेश्चन हो सकता है, उसका क्या उत्तर है, हमारा व्यर्थ खत्म हो गया। बिगेस्ट अचीवमेंट है ये, छोटी बहुत बात नहीं। व्यर्थ से मुक्त होना बहुत बड़ी प्राप्ति। कुछ माताएं सुनाती हैं हमारा डिप्रेशन खत्म हो गया। तो छोटी चीज नहीं है मुरलियों का अध्ययन। भागवत की कथा सुनते रहे रात रात जाग के, सो भी लेते थे बीच में, फिर सुन लेते थे वही कथा, कुछ मिक्स, कुछ सच्ची बात। अब सत्य ज्ञान इसकी स्टडी करेंगे। पसंद है तो भगवान की दुआएं भी हम ले सकते हैं। बोलो कैसे? कौन सी आज्ञा? ठीक है ये बात, बच्चे भी माँ बाप के आज्ञाकारी हों तो माँ बाप आशीर्वाद देते हैं ना, हम भी उसकी कुछ आज्ञाओं का पालन करें। बहुत प्रैक्टिकल सुनाए मधुबन वाले, उसके यज्ञ को सफल करके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कल किसी को सुना रहा था यहीं हिस्ट्री हॉल में, हमारे साथ शिव बालक रहता था जो पांडव भवन में है, शिव कुमार, गाय संभालता था। उसको बड़ा प्रश्न उठता था। एक दिन ऐसे ही बाबा के कमरे में बाबा आए और हम सब मिल रहे थे। उसने पूछा, बाबा हमारा धन कैसे जमा होता है, हम तो धन देते नहीं, आप तो कहते हैं तन मन धन से सेवा करो। बाबा ने कहा, यज्ञ में जो तुम्हारा कार्य है उसमें यदि तुम कुछ बचत करते हो वो तुम्हारा धन के रूप में जमा हो जाता है। तो सभी बहुत ध्यान दें। मान लो हमारे पास पैसा भी आ रहा है, किसने हमें 10,000 रुपये दिए हैं, हमने उसको ठीक ठीक सफल किया है तो हमारा भी हिस्सा उसमें जमा हो गया, और हमने ऐसे उड़ा दिया जैसे लौकिक में लोग उड़ा देते हैं तो हमारा माइनस हो जाएगा भाग्य। इसलिए सभी को इस बारे में बहुत ध्यान देना है। यज्ञ को सफल करके हम बाबा की दुआएं लें। और सोच लो जो यज्ञ में विघ्न डालते हों, क्या हाल होगा उनका? भगवान की नज़र उनसे हट जाती है। अब सोच लो जो लोग रात को 12-1 बजे तक व्हाट्सएप पे लगे रहते हों, डोंट माइंड प्लीज, सवेरे कितने बजे उठेंगे वो? 8 बजे। योग भी गया, मुरली भी गई, और उठते ही फिर वही चिंतन, उसने ये मैसेज भेजा था, उसने ये कहा, कि इन्हें खराब भी भेज दिया होगा। तो ये यज्ञ में विघ्न है। मैंने पहले भी यहाँ सुना है, हमारे पास एक भाई था, ट्रायल पर आया था समर्पित होने, रात को 1 बजे तक
व्हाट्सएप पे रहता, उसकी शिकायत की मुझे ही की, मैंने उसको समझाया तुम समर्पित नहीं हो। क्यों? तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हारे भाग्य को उदय नहीं करेगा, तुम्हारे भाग्य को नष्ट करेगा, क्योंकि तुम व्हाट्सएप से छूटते नहीं हो। मौज करो, जाओ एक आध मास सेवा करने आ जाओ, फिर अपने घर जाओ। उसने समझ ली बात। तो अगर इस तरह हम यज्ञ में रह रहे हैं तो ये यज्ञ में बहुत बड़ी बाधा है। यहाँ से ये यज्ञ, महान यज्ञ, हमारे तीनों स्थान, मैं केवल मधुबन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये महान तीर्थ बनने जा रहे हैं। लिखा है ना, आबू, बस वो दिन पहुंचा कि पहुंचा, बनता जा रहा है महान तीर्थ। रोज 4-5 हजार लोग तो वैसे ही आने लगे, ब्राह्मणी, अब लाखों आएंगे। बाबा कह आए थे बॉम्बे से आबू तक लाइन लग जाएगी। आबू रोड से तो कहा ही था, बॉम्बे से भी कहा था। ये सड़क पैदल चलने वालों की होगी, हाथ में झंडे शिव बाबा के, और पैदल चलेंगे लोग। गवर्नमेंट को दूसरी सड़क बनानी पड़ेगी पैदल वालों के लिए, कावड़ वालों के लिए बनानी पड़ी ना दिल्ली से हरिद्वार। ऐसे ही तो ये महान तीर्थ बनने जा रहे हैं। उसमें सबसे महान तीर्थ होगा पांडव भवन, मधुबन, ये जादू की नगरी बन जाएगा। तो इसमें जो लोग इस तरह बाधा डालते हैं व्यर्थ की, वो समझो बाबा की नज़र से हट जाते हैं, उन्हें दुआएं नहीं मिलती, और उन्हें इनका आभास तब होगा जब उनके ऊपर परिस्थितियां, बीमारियां, समस्या आएंगी, तब वो प्रभु सहयोग से वंचित रहेंगे। अभी तो एंजॉय करते हैं, शायद मेरी बात सुन के भी कहते हो इन्हें क्या पता कितना आनंद है व्हाट्सएप में, देखें तो सही एक बार। शायद कहते हो इनका तो काम है क्लास कराना, है तो बोलते ही रहते हैं, इनका काम है क्लास कराना, हमारा काम है व्हाट्सएप चलाना। लेकिन पता तब चलता है जब समस्याएं आती। मैंने देखा है ना अपने आंखों से लोगों को हॉस्पिटल में। मैं सोचता था जब ये ठीक थे तब इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि भगवान भी कुछ कह रहा है, बच्चे किसी को दुख न दो। सुना ही नहीं उन्होंने, 1000 बार कानों में पड़ी होगी आवाज, पर गई नहीं अंदर। अब देखो उसका रिजल्ट, आत्मा परेशान होने लगती है। 1-2 दिन नहीं, सालों साल। साल कोई थोड़ी चीज नहीं होती जिसको कर्म भोग कड़े रूप में, श्वास भी ना आ रहा हो। सोच लो, श्वास अटकता हो, एक बार अटक जाए तो धर्मराज याद आ जाता है, और 5 साल अटका हो रोज रात को, तो ये सब भगवान की नज़र से हट गई आत्माएं। इसलिए बाबा की हम दुआएं लें। देखो बाबा को कौन प्रिय हैं? जो सच्चाई सफाई से रहते हैं। सच्चाई पे तो लोग ध्यान देते हैं, सफाई को नहीं जानते। मोदी जी वाली सफाई नहीं, वो तो हम करते ही हैं, वो तो हमारे यज्ञ में सबको पता ही है। यहाँ जैसी सफाई दुनिया में कहीं नहीं है। बुद्धि की सफाई, जिन्होंने अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर लिया है और जो सच्चाई के मार्ग पर हैं, वो प्रभु प्रिय हैं। दूसरा, जो दूसरों को बहुत सुख देते हैं, वो उसे बहुत प्रिय हैं। तीसरा, जो दूसरों के दुख हरते हैं, वो उसे अति प्रिय हैं। जो बहुत पवित्र आत्माएं हैं, उन पे वो कुर्बान है। और जो अपने को उसके कार्यों में कुर्बान कर दें, मैं समर्पण नहीं बोल रहा हूँ, समर्पित करके तो कई लोग बहुत ढीले हो जाते हैं, कुर्बान कर दें, वो उसके प्यार के अधिकारी बन जाते हैं। तो हम उसकी दुआओं को जीत लें। मैं सुना करता हूँ, किसी ने मुझे सुनाया कि एक साईं बाबा का भगत कार चला के जा रहा है, अच्छी स्पीड से कार चल रही है, सिंगल रोड है, मतलब डबल ट्रैक जो होता है, 4 लेन नहीं 2 लेन। उधर से भी कोई स्पीड से कार आ रही है। अब इसने देखा ये अनकंट्रोल्ड हो गई है और ये टक्कर लगी और भयानक एक्सीडेंट होगा, और साईं बाबा बचाओ। और उसने आंखें बंद कर ली कि गए, और आंखें खोली तो देखा वो आगे था, कार क्रॉस हो गई थी। साईं बाबा को जब उसने कांटेक्ट किया तो कहा, ऐसी दुआएं न मांगा करो, बड़ा कष्ट होता है मुझे
क्योंकि उसने उस कार के लिए कुछ किया होगा ना। बाबा को तो कष्ट होगा ही नहीं, वो तो चुटकी बजाएगा, कार ऊपर से उड़ के आगे चली जाएगी। दुआओं के पात्र बन जाएं, हमारी जीवन नैया की पतवार उसके हाथों में आ जाएगी। जब तक हम अपने हाथों में रखेंगे तो तूफानों में नाव डगमगाती रहेगी। लेकिन अगर हमारी नैया की पतवार वो संभाल ले, कहने से काम नहीं चलेगा कि लो दे के फिर ले लेते हैं। हम उसकी दुआओं के पात्र बन जाएं, ऐसे पात्र बन जाएं वो हमारी केयर करने लगे। सोचना है इस बात पे। इस समय हम उसके बहुत समीप हैं या नहीं? वो मेरा है। देखते हैं ना, बाबा जब आता है वो ऐसे थोड़े भगवान बनकर आता है। कैसे आता है? बाप, मेरा परिवार बैठा, मेरे बच्चे आए हैं बहुत प्यारे। जैसे आपके पास 5 बच्चे हों और किसी अवसर पर पांचों इकट्ठे हुए हों, माँ बाप की खुशी पता है ना सब माताओं को। पैर भी धरती पे नहीं होते, भगवान को भी यही होता है। मेरी महान आत्माएं आ गई हैं, सब माला पहने सजे सजाए बैठे। ऐसे बच्चे किसी के नहीं। माताएं और भाई उधार वो इंट्रोडक्शन देते हैं ना, मेरा ये बच्चा डॉक्टर है, ये फलानी जगह जनरल मैनेजर है, ये फलानी कंपनी का डायरेक्टर है। और जब भगवान देखता होगा, विश्व महाराजन बच्चे बैठे हैं मेरे, ये वही इष्ट देव देवियाँ बैठे हैं जिनके चरणों में भक्त झुक रहे हैं, ये वही है। तो उसे नशा चढ़ता होगा या नहीं? भगवान को भी नशा चढ़ता है अपने बच्चों को देखकर। चढ़ता है या नहीं? हम पात्र बन जाएं, उसके दिल को जीतने वाले बन जाएं। अब विचार कर लेना, और कौन उसके दिल को जीत सकते हैं? जो अपने दिल में और किसी को नहीं बसाते, वो उसके दिल में बैठ जाते हैं। जिन्होंने अपने दिल को बिल्कुल स्वच्छ कर लिया है, वहाँ वो बैठ जाते हैं। जिनका दिल रहम, प्यार और शुभ भावनाओं से भरा है, वहाँ उसका वास हो जाता है। और जहाँ मेरा मेरा नहीं है, साथ में तेरा मेरा भी, वहाँ उसका वास हो जाता है। तो सभी बहुत ध्यान दें। कहानी सुना देता हूँ छोटी सी, 5 मिनट बचे हैं। पार्वती ने जिद की थी महादेव से, हम झोंपड़ी में ही रहते हैं, सबको तो आपने बड़े बड़े महल दिए, हमारे लिए झोंपड़ी महल बनवाओ। महादेव जी ने बहुत समझाया द्रौपदी को कि नहीं, हम तो सन्यासी तपस्वी हैं। हाँ, ओ द्रौपदी, सॉरी, पार्वती को, हम तो तपस्वी सन्यासी हैं, हमारी शोभा तो झोंपड़ी है। पार्वती नहीं मानी। चल भाई, रावण उस समय का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट था, कॉन्ट्रैक्टर भी होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कुबेर को कह दिया इसको दे देना जो ये मांगे, और सुंदर सोने का महल बन के तैयार हो गया। अब गृह प्रवेश करना था, रावण ही सबसे बड़ा पंडित भी था, कहा वही इसी से करा लेते हैं। रावण तैयार, पूजा पाठ हुई, गृह प्रवेश हुआ। महादेव जी ने कहा रावण बोलो क्या दक्षिणा चाहिए। अब रावण ने सोचा यहीं शंकर पार्वती मेरे इष्ट रहेंगे, मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ। कहा ये महल ही मुझे दे दो, आप भी साथ रहेंगे, मुझे बड़ा आनंद आएगा। महादेव जी ने कहा चलो पार्वती, अपना स्थान तो कैलाश पर झोंपड़ी है। और एक बहुत सुंदर बात बोल दी रावण को, जहाँ मेरा मेरा है वहाँ मेरा वास नहीं है। इसलिए जहाँ मैं मेरा तेरा है, वहाँ प्रभु निवास नहीं करते। सब जगह नहीं रहते वो उनके दिलों में निवास करते हैं जो बहुत निर्मल हैं, जो मैंपन को छोड़ के बहुत डिवाइन बन गए हैं, जिन्होंने छोटी छोटी चीज़ें, तेरा मेरा, लड़ाई झगड़ा, इससे अपने को ऊपर उठा लिया है। तो सभी
भिन्न भिन्न मालाएं पहनकर मालामाल होते रहें और अपनी मालाओं को, जैसे बाबा कल कह रहा था ना, देखो, रोज देखा करें। और मुट्ठी भी तो बांध ली थी। क्या मतलब था उसका? शक्तिशाली, दृढ़ता, करना है, कहते हैं ना, ऐसे करना है, ऐसी दृढ़ता। और ये भी कर दिया था पहली बार। पहली बार देखा ना, महात्मा बुद्ध की मुद्रा दिखाते हैं, ये तपस्या, ये ज्ञान मुद्रा है। मतलब बाबा कह रहे थे ज्ञान से भरपूर हो जाओ अब। तो बहुत सुंदर ये बाबा की बातें। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं। हाँ, परिवर्तन है। चलो, वो तो बोला, उसका रहस्य यही है कि अनेक बार झंडा लहराते ही बाबा वापिस। हाँ, ज्ञान को जान नहीं। हाँ हाँ हाँ। चलो अगली बार चर्चा करेंगे, अब तो टाइम हो गया। अब माला माल रहना सभी। माला अपनी अपनी देख लेना आज, और बढ़ाते चलना। इतनी माला हो जाए कि फेस भी छुप जाए और भगवान को ही दिखाई दे चमकती मणि। तो अब हम सभी योग करेंगे अपने गले में माला देखते हुए। मैं विजयी रतन हूँ। इस श्रेष्ठ स्मृति के साथ बाबा की शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझे मिल रहे हैं।